दोपहर का समय था। मैं अपने काम से एक जगह गया था। वापस जाते समय सोचा साले के घर होता चलूं। जब उनके घर आया तो साले साहब घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ उनकी बीवी यानी मेरी सलहस थी। मैंने साले को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो बाहर गए हुए हैं और घर से दूर हैं, तो सीधे रात को ही घर लौटेंगे। मैंने सोचा आया हूँ तो थोड़ी देर बैठूं, फिर चला जाऊंगा। साले की बीवी का नाम प्रीति है। निहायत ही खूबसूरत दिखती है वो। मैं तो चाय पानी में डूब गया। थोड़ी ही देर में उसने चाय नाश्ता किया। हम दोनों ने यहाँ की बातें की। थोड़ी देर बाद वो किसी काम से अंदर चली गई। मैं हॉल के बाहर ही चाय पी रहा था कि तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत उस आवाज़ की दिशा में भागा। देखा तो एक ऑयल पेंट का डब्बा गिर गया था और प्रीति पूरी तरह रंग गई थी। मुझे देखकर वो रोने लगी। मैंने पूछा, ये कैसे गिरा? ऊपर से कपड़ा निकाल रही थी तो अचानक से गिर गया। मैंने कहा, स्टूल नहीं लिया था क्या? मैंने कहा, नहीं, अब क्या करें, वो आएंगे तो बहुत चिल्लाएंगे, इसीलिए रो रही हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ। नहीं, वे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पर बाद में डांटेंगे और मारेंगे भी। अच्छा, एक काम करो, अभी आने में बहुत समय है, तब तक इसे साफ कर लो। साफ हो जाएगा क्या? हाँ, निकल जाएगा। मैं बाजार से टरपाइन तेल ले आता हूँ, जिससे रंग निकाला जाता है। उससे आसानी से रंग निकल जाएगा। मैं पेंट की दुकान में गया था। वहाँ से एक टरपाइन तेल की बोतल और पुराने सूती कपड़े ले आया, जो पेंटर लोग रंग निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं वापस आया तो कागजात साफ कर रही थी। मैंने उससे कहा, तुम रहने दो, मैं साफ कर लूँगा। पर आप कैसे करोगी? यह ठीक नहीं है। ये मान सम्मान देखने का वक्त नहीं है। तुम जाओ और जल्दी से खुद को साफ करके नहा लो। उसने वही किया जो मैंने कहा। जब तक वो नहा ले, मैं टीवी देख लूँ। ये सोचकर मैं हॉल में टीवी देखने लगा। लगभग आधा घंटा बीता और प्रीति बाथरूम से बाहर नहीं आई, तो मैं दरवाजे की तरफ चला गया। प्रीति, क्या हुआ? इतना समय क्यों लग रहा है? फिर उसने कहा, नहीं निकल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ जगह पर निकल रहा है और कुछ जगह पर मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। उनका रोना बढ़ा। किसी को मेरे सहयोग के लिए बुला दो। काम वाली को बुलाऊं? नहीं, वो तो पूरी सोसाइटी को बता देगी कि मेरे ऊपर रंग गिर गया था। फिर उनको भी पता चल जाएगा। तब तो सिर्फ दो ही रास्ते बचा है, या तुम खुद करो या मैं मदद करूं। प्रीति, प्रीति, हाँ सुन रही हूँ। क्या करोगी? मैं खुद से तो निशान वाले हाथ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोला। मैं जो कॉटन के सारे छोटे छोटे कपड़े लेकर आया था, वो अपना तन ढकने का प्रयास कर रही थी। कमर से नीचे गोरी टांगे गजब ढा रही थी। उसे इस रूप में कभी देखूंगा, इसके मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे देखना पड़ेगा उनको। मेरा मन उन्हें देखकर मदहोश हो रहा था। वो खुद मुझे देख बहुत शर्मा रही थी। कहाँ हाथ नहीं लग रहा? मैंने पूछा। उसने कहा, पीठ और कमर के कुछ हिस्सों पर। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, ठीक है, पलटी हो जाओ, पर कपड़े ऐसे ही करो, नीचे बैठो और कपड़े से ढक लो। मैं मुंह इस ओर घुमाता हुआ बोला। मैं नीचे बैठ गया तो पानी की वजह से मेरी पैंट गीली हो गई। उसने कहा, आप अपने कपड़े उतार दो। मैं उठा, अपने कपड़े निकाले
और वापस आया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी ओर मुंह फेर लिया। मैं अब उसकी पीठ पर साबुन लगाकर रंग निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं पीठ साफ करके कमर की तरफ गया तो देखा कि सारा पेंट उसके बगल में भी गया था। मैंने तुरंत थोड़ा सा तेल उंगली पर लिया और उसकी पीठ और बगल पर मला। फिर छोटी उंगलियां फेरने लगा। उसे मज़ा आया। उंगली को थोड़ा अंदर कर दिया। उसके मुंह से आह की आवाज़ आई। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने शर्माहट में हंसते हुए कहा। मेरी पीठ को अच्छी तरह से रगड़ दीजिए। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वो कराह उठी। मैंने कहा, निकल गया सारा पेंट। साथ में नहाना है क्या? मैंने उसका फ़ायदा लेकर मजाक नहीं कहा। अब ऐसी जगह पर हाथ लगा लिया कि उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। मैंने उसके पूरा बदन पर पीछे से साबुन लगाकर अब उस पर हाथ फेरने लगा। वह भी कामुक हो उठी, उत्तेजित हो उठी। वो मस्ती में मुझे प्यार करने लगी। थोड़ी देर मज़ा लेने के बाद उसने कहा, ले आओ, मैं भी तुम्हें साबुन लगा दूँ। आप उल्टे लेट जाइए। मैं लेट गया। वो मेरी पीठ पर साबुन लगाने लगी। पीछे से पूरे बदन पर साबुन लगाने के बाद वो अपने हाथ फेरने लगी। सीधे हो जाओ, उसने कहा। वाह, क्या मज़ा आ रहा था उसके हाथों से साबुन लगवाते हुए। फिर हम दोनों एक साथ नहाए और बाथरूम से बाहर आए। हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? यदि आपकी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।